प्रणाम। क्या आपने अवतार के विषय पर कभी विचार किया है? यह अद्भुत विश्वास प्रणाली हमें अवतार की अवधारणा से परिचित कराती है, जो अवतरण का संस्कृत शब्द है। यह दिव्य प्राणी के पृथ्वी पर नश्वर रूप धारण करने को दर्शाता है। यह किसी देवता के भौतिक रूप को दर्शाता है, जो अक्सर एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में प्रकट होता है। यह अनूठी विशेषता केवल एक धार्मिक निर्माण नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय आवश्यकता है। यह माना जाता है कि जब भी अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बिगड़ता है, तब ये दिव्य अवतरण ब्रह्मांडीय व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए होते हैं। भगवान विष्णु, जो अपने कई अवतारों के लिए जाने जाते हैं, सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। भागवत पुराण के पवित्र श्लोकों में यह सुंदरता से वर्णित है कि जब दुष्टता अच्छाई पर हावी होती है, जब धर्म के उज्जवल किरणों को बुराई की छाया ढक लेती है और जब अत्याचार के बोझ तले न्याय डगमगा जाता है, तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं और मानवता के लिए धर्म के पथ को प्रकाशित करते हैं। सनातन धर्म की विस्तृत कथाओं में भगवान विष्णु के कई अवतारों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंध 1 अध्याय 3 में कुछ महत्वपूर्ण अवतारों पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ हम पाते हैं कि भगवान 23 बार अवतार के रूप में पृथ्वी पर उपस्थित हो चुके हैं, प्रत्येक बार एक अलग रूप धारण करके। भविष्यवाणियों में उनके 24वें अवतार को कलयुग के अंत में प्रकट होने का बताया गया है। आइए आज भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से उनके पहले 6 अवतारों के बारे में बात करें। उनमें से सभी बिल्कुल अलग और अद्वितीय हैं। विष्णु जी के प्रारंभिक अवतार का नाम आदि पुरुष है। उन्हें नारायण के रूप में भी जाना जाता है। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। इसके बाद उन्होंने प्रथम पुरुष के रूप में अवतार लिया। आदि का अर्थ मूल या प्रथम है, जबकि पुरुष का अर्थ मनुष्य या व्यक्ति है। इस प्रकार आदि पुरुष का अर्थ है मूल पुरुष या प्रथम पुरुष। सनकादि ऋषि भगवान विष्णु का दूसरा अवतार हैं। ये 4 शाश्वत युवा ऋषियों के रूप में प्रकट हुए। इन्हें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार कहा जाता है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने का कर्तव्य सौंपा गया था, जिससे प्राणियों को धर्म और आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन मिल सके। वे ब्रह्मचर्य या संयम और पवित्रता के गुणों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये 4 ऋषि मोक्ष की खोज का प्रतीक थे। ब्रह्मचर्य मन या विचार, चित्त या ब्रह्मांडीय बुद्धि और गर्व या अहंकार जैसे पहलुओं को सम्मिलित करते हुए विवेक को शुद्ध करने का कार्य करता है। तीसरा अवतार एक सुअर के रूप में प्रकट हुआ, जिसने पृथ्वी को ब्रह्मांडीय महासागर की गहराई से बचाया और राक्षस हिरण्याक्ष को पराजित किया। ये वराह अवतार संतोष का प्रतीक है, जो सभी परिस्थितियों में संतोष के महत्व पर जोर देता है। चौथा अवतार नारद जी के रूप में प्रकट हुआ, जिसे भक्ति, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और दिव्य प्रेम फैलाने का कार्य सौंपा गया। नारद मुनि भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निस्वार्थ प्रेम को दर्शाता है। ब्रह्मचर्य और संतोष का पालन करने के बाद भक्ति उभरती है और फलती फूलती है। नर नारायण के रूप में विष्णु जी का 5वां अवतार प्रकट हुआ, जिसने गहन तपस्या में संलग्न होकर आध्यात्मिक ज्ञान साझा किया। नर नारायण का अर्थ है कि जैसे जैसे भक्ति फलती फूलती है, व्यक्ति को परमात्मा का गहन अनुभव होता है। छठा अवतार कपिल मुनि थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन की जटिल शिक्षाओं का प्रसार किया, जो वास्तविकता के सार को स्पष्ट करता है, पदार्थ और आत्मा के बीच अंतर करता है और मुक्ति का मार्ग बताता है। कपिल मुनि आध्यात्मिक ज्ञान और वैराग्य अथवा विरक्ति का प्रतीक थे। भक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से स्थिरता मिलती है। हमें इन 6 अवतारों के माध्यम से मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का मार्ग दिखाया गया है। पहले मनुष्य का जीवन मिलता है। इसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य का पालन करने से पवित्रता की प्राप्ति होती है। शिक्षा ग्रहण करने की जिज्ञासा होती है, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान मिलने से मन में संतोष का सृजन होता है। उसके बाद भक्ति की भावना उत्पन्न होती है। ऐसे मन स्थिति से व्यक्ति जीवन के उद्देश्य के बारे में विचार करता है और इस तरह विचारों में दार्शनिक भाव का जन्म होता है। मनुष्य वास्तविकता और आध्यात्मिकता से भली भांति परिचित होता है। यही इन 6 अवतारों का सार है। तो चलिए आज हम यहाँ विराम लेते हैं। कृपया आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। इस वीडियो के दूसरे भाग में हम भगवान विष्णु के अगले 6 अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जल्दी ही मिलेंगे। प्रणाम।